जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब ख़बर सर्कुलेट कर रही है, और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग की जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के नाम से, उसके बाय द वे उसके जो मिनिस्टर हैं, जो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी चीमा साहब ही हैं, तारक बशीर चीमा साहब। वो एक समरी मूव कर रहे हैं जो कि कैबिनेट में जानी थी, कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म हाउस को मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कि उसके शायान शान नहीं है। वो कौन से मकासद हैं? क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फ़ाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको प्राइवेट मकासद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, वो कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, वहाँ पे उससे प्रॉफिट लेना चाहिए, और वो जो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है किसी काम की नहीं है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन में तो ये बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे, और ये कहते थे कि जब मैं पावर में आऊँगा ना तो मैं गवर्नर हाउस गिरा दूँगा, आवाम के लिए खोल दूँगा, ये वज़ीर आज़म हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूँगा, ईवान सदर को मैं इसका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली पब्लिक के सामने या मुआशरे के सामने या लोगों के सामने ये नारा तो मारते हैं कि जनाब हमने अमीर और गरीब का जो पाकिस्तान है वो ख़त्म कर देना है और ये नया पाकिस्तान है। लेकिन इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब, सर, आपका जो गवर्नर हाउस जिसकी लाहौर की आप बात करते हैं उसकी दीवारें वैसी की वैसे खड़ी हुई हैं, और वैसे एलीट वैसे के वैसे ही पाकिस्तान में रूल कर रही है। इमरान खान साहब इट सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ एलीट, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए, देखो कि मैं कारोबार नहीं करता, मेरा कारोबार कोई नहीं है, बाकी सियासतदानों के कारोबार हैं, तो देखो मैं तो पासे बाहर ही लेके जा रहा, तो वो एक लोगों को विन ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें कि क्या, मुझे जो सवाल समझने की ज़रूरत है कि अगर एक मुल्क गरीब हो या एक मुल्क के पास पैसे नहीं हैं, या एक मुल्क चाहता है कि वो सादगी से ज़िंदगी गुजारें, या मुल्क चाहता है कि उसके मुल्क के उसकी जो अवाम है वो उसके पब्लिक टैक्स पेयर मनी से पैसा जो है वो इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंजा पे ना लगे, तो क्या उसके लिए आप अपने वज़ीर आज़म हाउस और ईवान सदर जो है वो किराए पे दे देते हैं? रिसेंटली हमें पता है कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि जी अगर किसी ने सदर पाकिस्तान जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस करानी है या वहाँ पे कोई मुशायरा करवाना है तो वो आके करवाएं, और सदर पाकिस्तान के वो जो प्रेसिडेंसी के फंड में पैसे जमा करा दें। तो वहाँ पे एक मुशायरा हुआ भी जिसमें सदर पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा देखो यार ये पब्लिक टैक्स पर मैंने से क्या याशियाँ कर रहे हैं। तो मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आई, और बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, इसका एक्चुअली मजाक उड़ाया बहुत सारे लोगों ने, और ये कहा कि इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर अगर पैसा कम है, तो आप इस तरह कल को अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दे देंगे। कल को आप ये कहेंगे जनाब के जो वज़ीर आज़म हाउस की जो गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं ये किसी काम की नहीं है, ये रेंट पे लगा दें। कल को आप ये कहेंगे कि सदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पे गाड़ी हैं ये जो है वो डिग्निटीज़ को देना शुरू कर दें, और ये गाड़ियाँ ये उनको देना शुरू कर दें, मतलब ये सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ जो रेंट पे चलाना शुरू कर दें। मतलब ये कौन सा ऐसा तरीका है? सियासतदान जो होते हैं वो हमेशा जब पावर में आते हैं तो वो अपने आप को इस तरह के काम करते हैं जिससे वो पब्लिक की अटेंशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप रियासत को चला रहे होते हैं, जब आप स्टेट को चला रहे होते हैं, तो याद रखें आपकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की रियासत की बात हो रही है। और आपको याद है कि इमरान खान साहब ने और बाद से पहले जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे लोग हैं, सियासतदान हैं, किसी ने जनाब गिरवी रखवा दी, हमारी मोटरवेज़ गिरवी रखवा दी, किसी ने एयरपोर्ट गिरवी रखवा दी, F9 पार्क इस्लामाबाद में गिरवी रखवाने की बात हुई। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रेशर आया और इतना ज़्यादा चीज़ें हुई कि इमरान खान साहब और उनकी सरकार को वो पीछे चीज़ें करनी पड़ी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है मेरे समेत बहुत सारे करोड़ों पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब,
आपने कुछ नारे लगाए, वो आपके मैनिफेस्टो में नारे हैं। आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म उसमें यूनिवर्सिटी बनेगी। वो कौन सी यूनिवर्सिटी बनेगी? वो कब बनेगी? वो किस तरह की यूनिवर्सिटी होगी? और क्या वज़ीर-ए-आज़म उसके साथ आप इस तरह कर सकते हैं? वो आपका घर नहीं है, आपका घर बनी गल है। और नवाज शरीफ साहब का घर तो जो है जाती उमरा में है, जरदारी साहब का घर लाड़काना में या नोडेरो में या कराची में है, तो वो वहाँ जाए ना। वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? हमारे घरों जो पब्लिक टैक्स पेयर से जो घर बने हुए हैं, उनकी नोयत क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं? पाकिस्तान का क्या पहले मजाक आप लोगों ने कम उड़ाया है? क्या पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो पाकिस्तान का मजाक आज से 75 साल उड़ाते रहे हैं, और आप लोग इतने इनकॉम्पिटेंट और नालायक लोग निकले कि आपने 75 साल में जमहूरियत का रास्ता भी ठीक न कर सके, सिविल मिलिट्री जो बैलेंस है वो क्रिएट न कर सके, इकॉनमी ठीक न कर सके, भीख मांगनी पड़ती है, पूरी दुनिया में जाना पड़ता है, जाके पैसा लेके आना पड़ता है। और ख़ुद कहते थे इमरान खान साहब तो मैं तो पैसे नहीं लूँगा, लेकिन आते ही जाके सऊदी अरब पहुँच गए और कहा जी हमें तेल दें, हमें पैसे दें, हम इस तरह की चीज़ें करें। कतर के पास आप गए, यूएई के पास आप गए, और यहाँ पे बैठ के आप लोग हमें प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की बातें करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि सियासत एक और चीज़ है जो कि आप करते हैं जब आप पावर में आने से पहले करते हैं। जब आप पावर में आ जाते हैं, जब आप मुल्क चला रहे होते हैं, तो फिर आपने स्टेट को मयार को देखना होता है। जो स्टेट का एक लेवल है, आपकी स्टेट का एक लेवल है, आपकी स्टेट को दुनिया जो है वो ऑनर करती है। दुनिया की कोई छोटी से छोटी मामूली से मामूली भी स्टेट हो ना, उसकी भी कोई वैल्यू होती है यार। आप लोगों ने ये अपने छोटे मोटे नारों और अपनी छोटी सियासत करने के लिए रियासत के अदारों को इस तरह रेंट पे चढ़ा देना। और जब आप रेंट पे चढ़ाएंगे तो उसका रेंट किसको जाएगा, और कितने अरबों डॉलर इकट्ठे होंगे जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ऊपर चली जाएगी। और जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ऊपर जाएगी और जब हमारे मामलात इस तरह ठीक होंगे, तो क्या हम बिल्कुल एक अच्छी इकॉनमी जो है वो गुजारना शुरू कर देंगे? क्या हमारे यहाँ पे मामलात जो हैं वो बिल्कुल अच्छे चलने शुरू हो जाएंगे, या हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? ये सिर्फ इमरान खान साहब के मसाइल ये हैं कि इमरान खान साहब को पता है कि वो अगला इलेक्शन हार रहे हैं मरकज़ में, अपने केपी में तो शायद वो जीत जाएँ, और इसलिए वो उनको डेस्परेट है। और जब इकॉनमी डिलीवर नहीं कर पा रही, जब मामलात उस तरह नहीं चल पा रहे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये करूं कि मैं इस तरह की सियासत करूं जिससे लोग मुझे मेरी तालियां बजाएंगे, लोग मुझे कहें जी वाह वाह इमरान खान साहब ने तौकीर कर दी। सो इमरान खान साहब अपनी सियासत ज़रूर चमकाएँ, लेकिन मुल्क की इज़्ज़त दाव पे ना लगाएं। मुल्क एक और चीज़ है और आप सियासतदान एक और चीज़ हैं। आप लोगों ने तो मजाक उड़ाया है अपना भी और हमारा भी, और आप आते हैं और भीख मांगने पूरी दुनिया में चले जाते हैं, और फिर जब जाते हैं और कहते हैं कि पिछला कहता है जी कि मैंने तो ये तरक्की की, आने वाला ये कहता है कि आपने तो हमारा जो है वो हमारा मुल्क गिरवी रख दिया, हमारे मुल्क के तो हालात इस तरह है। तो अभी आके हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें अपनी लीडरशिप को ये सवाल करने हैं और पूछना ये है, और उनको ये कहना है और ये बताना है कि भाई आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये नहीं है कि आप हमें इस तरह जो है वो चीज़ों को हमें हमारी इंसल्ट करें। जब आप हमारी इंसल्ट करेंगे तो आप उसको देखिए कि हमें नुकसान होगा, हमारे मुल्क को नुकसान होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। आप तो चले जाएंगे पावर में, आप तो पावर में चले जाएंगे, पावर से चले जाएंगे। जब आप पावर से चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमें आप ये चीज़ें दे के जाएंगे कि जी हमारे किराएदार जो हैं वो हमें इतना किराया वज़ीर-ए-आज़म हाउस से किराया है, हमें ईवान सदर से इतना किराया है, हमारी गाड़ियों से इतने किराया। इससे पहले आप गायें, भैंसें, कट्टे, बच्चे और मुर्गियों से मुल्क चलाएँगे। और आपने जो तासुर दिया कि जी हमारी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सारी गाड़ियाँ आपने जो जब आप वज़ीर-ए-आज़म बने सारी गाड़ियाँ जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस को लॉन में खड़ी कर दी, वाह जी वाह, गैर ज़रूरी गाड़ियाँ जो हैं वो बिक गई। फिर जब वो आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो हमें गाड़ियाँ चाहिए थी, फिर हमने किराए पे गाड़ियाँ ली वो सारी, और कुछ ख़रीदी गाड़ियाँ दोबारा, पहले बेची फिर ख़रीदी और कुछ किराए पे ली। तो क्या इस तरह मुल्क चलेगा? मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुल्क चलते हैं इंडस्ट्री चलाने से, मुल्क चलते हैं नए आइडिया से,
ملک چلتے ہیں آئی ٹی اور ان چیزوں کو سمجھنے سے، ملک چلتے ہیں یوتھ کو امپاور کرنے سے، اور ملک چلتے ہیں دنیا کی جو ماڈرن جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے اس کو پیدا کرنے سے۔ ہم کتنا زیادہ اپنے آئی ٹی انڈسٹری سے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، کتنا زیادہ انڈسٹری چل رہی ہے، کتنی زیادہ انرجی کی، ابھی گرمی ہے لائٹ تو ابھی چلی جاتی ہے، تو کیا ہم اپنی انڈسٹری کو کس طرح بجلی دے رہے ہیں، گیس دے رہے ہیں؟ تو یہ فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرنے سے، نہ کہ آپ وزیر اعظم اس کو کرائے پہ دے کے آپ جو ہے وہ معاملات چلائیں گے، صدر پاکستان صدر اس کے جو آڈیٹوریمز ہیں اس پہ مشاعرے کروائیں اور وہاں سے پیسے اکٹھے کریں۔ سو میرا خیال ہے کہ ریاست کے لیے ایک اور اپروچ ہونی چاہیے، اور سیاست آپ جس طرح مرضی کریں۔ اینی ہاؤ شکر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلے کو واپس لے لیا ہے، کیونکہ پریشر بہت زیادہ آیا ہے، اور وہ پریشر اس لیے آیا کہ جو یہ مسئلہ کیبنٹ میں جاتا اور ڈسکس ہوتا تو ایک اور ہی طرز کی چیز جو ہے وہ پاکستان کا ایک اور ہی امیج دنیا کے سامنے آتا، جس سے ہمیں عزت کی بجائے سب کی دیکھنے کو ملتی۔ تھینک یو ویری مچ۔